गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं सुप्रिया कुमारी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर। तो आज थर्ड क्लास है। और आज हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है। इसके पहले की दो वीडियो है, उसमें स्टार्टिंग से दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए, आज हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल मतलब क्या? प्रोटो हिस्ट्री, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री। इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? तो 2500 बीसी से लेकर और 600 बीसी को हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में देखिए, हम लोग लिपि के आधार पर बांटे थे ना। तो लिपि के आधार पर सबसे पहला क्या था आपका? प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री एज, जिसमें कि क्या था कि कोई लिखित जानकारी ही नहीं थी। कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं थी हमें। अब हम ये आद्य ऐतिहासिक काल देखेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। और दूसरा है वैदिक सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। तो देखिए, हम लोग देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी हमें मिली है। पुरातात्विक और लिखित दोनों मिली है। हम मेन फोकस करते हैं लिखित पे। लिखित जानकारी हमें मिली है। और आद्य ऐतिहासिक काल का जो सिंधु सभ्यता का समय है, इसमें जो भी हमें लिखित जानकारी मिली है उसको पढ़ा ही नहीं जा सका, है ना। वो लिख के गए हैं, लेकिन क्या लिख के गए हैं अभी तक उसको नहीं पढ़ा जा सका। और ये जो लिखे हैं ना, इनका जो लिपि है वो चित्रात्मक थी, मतलब चित्र बना, मतलब जो ये लिखे हैं ना, तो उसको एक्सप्रेस किए हैं ये चित्र के माध्यम से। यानी कि चित्र बना हुआ है इनकी लिखावट में। तो इनकी लिपि चित्रात्मक थी, जिसे कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो फिर जानकारी कैसे मिला भाई? तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, ऑब्वियसली। इसके पहले जो हम लोग देखे थे पूरा ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उसमें भी तो हम पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही जानकारी प्राप्त किए थे ना, आदि मानव के बारे में। तो यहाँ पर भी हमें जो जानकारियां मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, मतलब जितने भी शहर की खोज किए गए हैं इस सभ्यता का, तो हम लोग उसके बारे में कैसे जाने? पुरातात्विक स्रोत के आधार पर उसके बारे में जाने। उसके बाद आता है आपका वैदिक सभ्यता। तो देखिए, वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ना, वो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोगों को क्या है, पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त है। और जितने भी लिखित स्रोत प्राप्त है, मतलब कि जो भी हमें पुस्तकें मिली है, धार्मिक या गैर धार्मिक, देखेंगे हम लोग आगे, उन सभी पुस्तकों को पढ़ा भी जा सका है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पुरातात्विक स्रोत से भी जानकारी प्राप्त करते हैं, और लिखित स्रोत से भी हमको बहुत सारी चीजें सुनने के लिए, जानने के लिए मिलती है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आद्य ऐतिहासिक काल का जो सभ्यता था ना, वो उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है कि सिंधु घाटी, सिंधु क्या है? नदी का नाम है। तो सभ्यताएं जो है ना, वो नदी के किनारे ही रहती थी, नदी के किनारे विकसित होती थी। क्यों? आप लोग देखे होंगे प्राग ऐतिहासिक काल में, क्या देखे हम लोग कि जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव थे, वो लोग एक जगह पर रहना शुरू कर दिए। रहना शुरू कर दिए क्यों भाई? तो वो खेती करने लगे। खेती के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की। हमें जीने के लिए ना पानी की बहुत जरूरत है। हवा, पानी, यही सब तो चाहिए हमें जीने के लिए। तो हवा तो सब जगह मिल रहा है, पर पानी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। कृषि करने के लिए पानी, घर बनाने के लिए पानी, दैनिक जीवन में प्रयोग लाने के लिए पानी। तो इसीलिए ये सभ्यता जो है ना, वो नदी के किनारे विकसित होती है। तो पहली सभ्यता जो हमें मिली है आद्य ऐतिहासिक काल की, उसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मिली है ना। सिंधु नदी जो आपका पंजाब, पाकिस्तान, ये सब जगह बहता है। तो उस समय तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान कुछ था ही नहीं, पूरा सारा हमारा हिंदुस्तान ही था। तो सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। अब देखिए, इस सभ्यता के बारे में हम कुछ बातें देखते हैं। ये जो सभ्यता थी ना, तो ये सभ्यता है, और इसमें कई सारे शहरों की खोज की गई है। तो ये सभ्यता का जो क्षेत्रफल देखा जाएगा कि भाई कितनी बड़ी थी ये सभ्यता, तो ये 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, या 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैला हुआ था। तो हम देखते हैं ना, किसी भी जगह की चौहद्दी, मतलब कि उसके चारों तरफ क्या क्या है ना, उसके चारों तरफ क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ बीच में है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता,
और इसका चौहद्दी है, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। देखिए इसके उत्तर में क्या था, मांडा था, है ना। इसके उत्तर में मांडा था, मतलब इस शहर का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यहाँ पर, इसके उत्तर में क्या था, मांडा था। इसके उत्तर में मांडा, फिर क्या है आपका, पूरब में आलमगीरपुर, फिर दक्षिण में दायमाबाद और साउथ में सुतका गेंडोर, है ना। मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, सुतका गेंडोर, तो ये 4 शहरें थी इसके चारों तरफ। मांडा जो था आपका चिनाब नदी के किनारे था, आपका आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे था, आपका दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे था, और आपका सुतका गेंडोर किसके किनारे था, दास्क नदी के किनारे था, है ना। चिनाब, आलमगीरपुर हिंडन, आपका दायमाबाद प्रवरा और सुतका गेंडोर दास्क, है ना। चिनाब, हिंडन, प्रवरा, दास्क, CHPD, चिनाब, हिंडन, प्रवरा, दास्क। और शहर कौन कौन सा था, MADS, मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, सुतका गेंडोर, ये इसकी चौहद्दी थी। और इसकी दिशा कैसी थी, तो एक मतलब इसका जो क्या बोल सकते इसको, ये दिखता कैसा था, ये जो सभ्यता था ये किस तरह का, आकार कैसा था इसका, तो ये त्रिभुजाकार के आकार में था, त्रिभुज के आकार में था। चारों तरफ है, जैसे हमारा भारत ही है तो कैसे दिखता है, ऐसे नीचे पेनिनसुला है, दोनों साइड ऐसे फैले हुए हैं, तो उसी तरह से इनका जो आकार था इस सभ्यता का वो कैसा था, त्रिभुजाकार। 3 चीजें क्लियर हो गया, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसकी चौहद्दी क्या है, और इसका आकार क्या है, आकार, हाँ ये रहा इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप का था। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया, कि भाई वहां पर लग रहा है कि कुछ सभ्यता कुछ है, कुछ लोग रहते थे। फिर देखा गया, अब जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि कैसे जानकारी मिली, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। तो किसी ने बताया, किसी ने जानकारी दी होगी, कोई जाके जैसे कोई बताया कि देखो भाई वहां पर ना लग रहा है कि कोई सभ्यता है, फिर किसी को बताया, दूसरा ने बोला कि अच्छा ठीक है ऐसा लग रहा है, चलो चल के देखते हैं, तो सर्वेक्षण किया गया होगा। फिर क्या किया गया, सर्वेक्षण, उसको लगा बाहर से देखे कि हाँ लग रहा है कि कुछ है। फिर तीसरा बोला कि भाई ऐसे कैसे पता चलेगा, खोद के देखते हैं नीचे क्या है, तो खुदाई किसने किया, और जब खुदाई कर ली तो फिर बोला गया कि भाई अब तो इसका कोई नामकरण भी होना चाहिए, तो चौथा आदमी क्या बोला, उसका नामकरण किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जानकारी किसने दी, तो इसकी जानकारी हमें चार्ल्स मैसन ने दी। चार्ल्स मैसन इसकी जानकारी दी, ठीक है। चार्ल्स मैसन जानकारी दी, जानकारी देने के बाद क्या हुआ, सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण किया कनिंघम ने, सर्वेक्षण कनिंघम ने किया। फिर खुदाई का काम दयाराम साहनी ने दिया, दयाराम साहनी ने किया, और नामकरण जॉन मार्शल ने किया। ठीक है, नामकरण जॉन मार्शल। 4 दोस्त थे, कौन कौन, चार्ल्स मैसन, आपको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, चार दोस्त थे, फ्रेंड थे, कौन कौन, चार्ल्स मैसन, है ना, चार्ल्स मैसन या चार्ल्स मैसन, कनिंघम, दयाराम साहनी, और चौथे कौन थे आपके, जिसने नामकरण किया, जॉन मार्शल। तो सबसे पहले क्या किया, चार्ल्स मैसन बोले कि भाई देखो, किसको बोले, कनिंघम को, कि देखो मुझे लगता है ना कि वहां कोई सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा कुछ कोई सभ्यता है वहां पर। तो कनिंघम ने बोला कि अच्छा ठीक है सभ्यता है, चलो चल के सर्वेक्षण करते हैं। तो जानकारी दिया चार्ल्स मैसन, सर्वेक्षण किया कनिंघम। दयाराम साहनी ने बोला कि नहीं भाई बिना खुदाई किए पता नहीं चलेगा, तो दयाराम साहनी ने खुदाई किया। और फिर जॉन मार्शल ने बोला कि भाई इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों, क्योंकि ये सिंधु नदी के क्षेत्र में प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, नामकरण हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, चलिए अब आगे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख शहर है ना, प्रमुख 10 शहरों के बारे में, प्रमुख 10 स्थलों के बारे में आपको बताएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो देखिए पहली सभ्यता है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला शहर है वो है हड़प्पा। तो सबसे पहले किसकी खुदाई की गई, किसकी खोज की गई, हड़प्पा की। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए सबसे पहला जो शहर था वो है हड़प्पा। हड़प्पा का खुदाई किसने किया, दयाराम साहनी ने ही किया। और किस नदी पे किनारे किया, सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर वर्तमान में ये स्थल कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। हड़प्पा दयाराम साहनी ने खुदाई किया, सिंधु नदी के किनारे, कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। दूसरा जो शहर है वो है मोहनजोदड़ो। उसकी उसकी खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने। कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे खोजा गया।
और ये स्थल अभी कहाँ पर है, तो पाकिस्तान है। ठीक है। थर्ड में क्या है, चंदहुदड़ो, जिसका खोज किसने किया, गोपाल मजुमदार ने। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ये भी स्थल अभी कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। फिर कौन सा है आपका, रोपड़। रोपड़ का खोज किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा ने किया। किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। कहाँ पर, पंजाब में। फिर है बनवाली। बनवाली के खोज किसने किया, रविंद्र सिंह ने किया। किस नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे। कहाँ पर स्थित है, हरियाणा। 5 इधर हो गया। फिर उधर देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा का खोज किसने किया, जगतपति जोशी ने किया। किस नदी के किनारे, मानस तथा मानहर नदी के किनारे, है ना। मासर तथा मानहर नाम की 2 नदियां हैं, उसके किनारे धौलावीरा का खोज हुआ। कहाँ पर है, गुजरात में। फिर कौन है, कालीबंगा। कालीबंगा का खोज किसने किया, बीके थापड़, बीबी लाल। ये दोनों ने खोज किया। कहाँ पर, घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर है ये, गुजरात में। घग्गर नदी, गुजरात। फिर किसका खोज किया गया, लोथल का। लोथल का खोज किसने किया, एसर राव। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पर, गुजरात। रंगपुर। रंगपुर का खोज किसने किया, ए रंगनाथ राव ने किया। सुखभादर नदी के किनारे, गुजरात। सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर का खोज किसने किया, मेजर एडवर्ड मॉकलर। मेजर एडवर्ड मॉकलर ने किया। दास्त नदी के किनारे। कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो देखिए यहाँ धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, ये चारों कहाँ है, गुजरात। धौलावीरा, मासर और मानहर नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी, रंगपुर, सुखभादर नदी। और किसने खोज किया, धौलावीरा जगतपति जोशी, कालीबंगा बीके थापड़ बीबी लाल, लोथल एसआर राव, रंगपुर ए रंगनाथ राव। और ये चारों कहाँ है, गुजरात, भारत में। इधर आया सुतका गेंडोर, मेजर एडवर्ड मॉकलर। ये दास्त नदी कहाँ पर है, पाकिस्तान। तो ये इधर आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, सुतका गेंडोर, 4 स्थल पाकिस्तान में है। आपका रोपड़, बनवाली, रोपड़ है पंजाब में, बनवाली हरियाणा में, धौलावीरा, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, ये चारों है गुजरात में। तो किसने खोज किया, किस नदी के किनारे किया, और ये स्थल कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक जगह मैंने ये सारा लिस्ट दे दिया है आपको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, अपना नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के क्लास में आपको इतना ही बताया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मैंने आपको बताया कि सभ्यता क्या है, किसने खोज किया, किसने खुदाई किया, किसने नामकरण किया, किसने बताया, और इसके प्रमुख 10 शहर मैंने बताया। अब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, इन शहरों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इन शहरों के बारे में। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब इंपॉर्टेंट है, और आपको जानकारी अगर चाहिए जनरल नॉलेज की, या फिर जैसे हम लोग सबको अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेना जरूरी है और लेना चाहिए, तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगी कि जिनको एग्जाम देना है वो तो जरूर देखे वीडियो, जिनको नहीं देना है वो भी अपनी जानकारी के लिए वीडियो जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा काफी अच्छे से। और अगर और भी कुछ आपको मतलब इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।